हेलो गाइस। भैया आज आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। भैया आप सभी लोगों को एक चीज जानना होता है कि सर एलएलबी के बाद क्या करें और क्या हम कॉरपोरेट लॉ में अपना करियर बना सकते हैं। ये सभी के मन में सवाल होता है क्योंकि कॉरपोरेट लॉ सभी को बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है। भाई कॉर्पोरेट लॉ में पैसा कमा सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में एक वाइट कॉलर तौर पर अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारी भावनाएं किसी स्टूडेंट के अंदर होती है। तो क्या ये सारी चीजें आप एलएलबी करने के बाद कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसीलिए आप लोगों से बोलूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ताकि आप लोगों के साथ मैं इस कॉरपोरेट लॉ से रिलेटेड कैरियर कैसे बनाया जा सकता है इसके सीक्वेंस में हम आगे के वीडियोस भी अपलोड कर सके। चलिए आइए हम बात करते हैं कि किस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉरपोरेट लॉ में कैसे करियर बनाया जा सकता है। भाई कॉर्पोरेट लॉस कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं आप लोगों से किताबी बात नहीं करने वाला हूं, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज आप एलएलबी पास आउट करके निकले और एलएलबी पास आउट करने के बाद आज आप अपना करियर डिसाइड करना चाहते हैं कि आप कॉर्पोरेट लॉ में करियर बना सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है, इस तरफ मैं कैसे बढ़ सकता हूं। भाई आप लोग अगर क्रिमिनल और सिविल में बढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के पास वहां कचहरी है, तहसील है, वहां किसी वकील के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जैसी ही बात आती है कॉर्पोरेट लॉ की तो कॉर्पोरेट लॉ में समझ नहीं आता कि क्या करें, और बहुत सारी बार उतने रिसोर्सेज भी आपके पास नहीं होते कि आप अपने घर से निकलकर किसी बड़े शहर में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वेस्ट बंगाल ऐसी जगह जाकर शिफ्ट हो सके और काम सीख सके। तो इसलिए मैं आप लोगों को वो जरिया बताने वाला हूं कि कॉर्पोरेट लॉ में आप कैसे करियर बना सकते हैं। इसके बारे में आज क्लास में हम बात करने वाले हैं। भाई क्या बात करेंगे कि कॉर्पोरेट लॉ में कैसे करियर बनाया जा सकता है। तो कॉर्पोरेट लॉ में करियर बताने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड एक बात समझिए कि कॉर्पोरेट लॉ में जो करियर बनाने के ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं। मतलब किस साइड आप कॉर्पोरेट लॉ में अपना करियर बना सकते हो। तो कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड आप लोगों को आपका करियर दो ऑप्शन के तौर पर नजर आएगा। एक नजर आएगा आप लोगों को कंप्लाइंस के तौर पर और दूसरा नजर आएगा लिटिगेशन के तौर पर। एक कौन कौन से ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कंप्लायंस का और दूसरा ऑप्शन है लिटिगेशन का। ये दो ऑप्शन आप लोगों को नजर आएंगे। सर कंप्लायंस में क्या होता है, लिटिगेशन में क्या होता है और कैसे हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। भाई देखो लिटिगेशन का मतलब है कि आप कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में जाकर केस को कंटेस्ट करते हो, या तो कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में जाकर केस को कंटेस्ट करते हो। बट जब मैं बात करता हूं आप लोगों से कंप्लाइंस के बारे में तो इसका मतलब होता है कि आप किसी पर्सन के लिए लॉ को कंप्लाई करने की बात कर रहे हो। जैसे कि भाई उसके रिटर्न फाइल करना है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, रिटर्न फाइल करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है और अगर कभी जरूरत पड़ती है तो कहीं अपीयर भी होना है या फिर प्लीड करना है विदाउट अपीयरेंस। प्लीड विदाउट अपीयरेंस सर ये काम कैसे किया जा सकता है। भाई आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऑप्शन एक्सप्लोर करवाने वाला हूं। भाई ये ऑप्शन किससे रिलेटेड है, ये ऑप्शन है आप लोगों का ट्रेडमार्क से रिलेटेड। मैं आप लोगों से बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस ट्रेडमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करते हैं ना तो आप लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद कैरियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखो आप लोगों को इस केस में ना किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट को सबसे पहले उसे समझ लेना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि मैं ट्रेडमार्क के केस में आप लोगों को एग्जांपल देने वाला हूं। भाई मैंने आप लोगों के सामने ट्रेडमार्क से रिलेटेड ये ऑफिशियल वेबसाइट रख दी है, जहां आप लोग ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर जाकर जो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो चीजें कर सकते हैं। भाई जैसे कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट किया, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद
आप पब्लिक सर्च में जाइए। पब्लिक सर्च में जाने के बाद आप लोग क्या कीजिए भाई, आप लोग कोई भी ट्रेडमार्क को सर्च कीजिए, जो भी आपके मन में आता है, जो भी आपको पता है उससे रिलेटेड सर्च कीजिए, और आप उसमें यह जानिए कि ट्रेडमार्क को कितने कितने क्लासेस में रजिस्टर करवाया जा सकता है, कितने कितने क्लासेस में रजिस्टर करवाया जा सकता है। जब आप लोग ये सारी चीजें, ये बेसिक चीज जान लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए। पब्लिक सर्च पहली चीज है जिसके थ्रू आप इसे सर्च करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके बारे में बताना चाहता हूं। भाई जब मैंने अपना कंपनी सेक्रेटरी पास करके काम करना शुरू किया तो मैंने एक एमएनसी से अपना करियर स्टार्ट किया। जब एमएनसी में मैं गया और वहां जाने के बाद जितना भी कंप्लाइंस था वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड कंप्लाइंस था। भाई आप जाते हो, लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड जो फाइलिंग्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं, ये सारी चीजें कराते थे। फिर उसके बाद जब करियर स्टार्ट किया एज अ प्रैक्टिसिंग पर्सन, तो उस केस में मैंने कैसे किया, भाई केसेस एक दिन में तो आते नहीं है। तो मैंने सबसे पहले सोच लिया था कि भाई मुझे अपनी प्रैक्टिस कॉर्पोरेट लॉ में ही करनी है। तो इससे रिलेटेड मैंने क्या किया, भाई मैंने ऑफिशियल वेबसाइट, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे रिलेटेड ट्रेडमार्क को सर्च करना शुरू किया। ट्रेडमार्क को सर्च करने के बाद मैं पब्लिक के तौर पर मैंने वहां ऑब्जेक्शन फाइल करने शुरू किए। ऑब्जेक्शन कैसे फाइल किए जाते हैं, इससे रिलेटेड जैसे ही आप चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे किया जाता है। भाई कोई पर्सन, पब्लिक पर्सन, किसी कॉपीराइट के केस में या फिर ट्रेडमार्क के केस में किस तरीके से ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। सर ऑब्जेक्शन फाइल करने का प्रोसीजर क्या होगा, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा। भाई कुछ आपके पास होता नहीं है, आप किसी सीनियर से जाकर ही ड्राफ्ट लो, ऐसा जरूरी नहीं होता। आप क्या करते हो, आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसे ट्रेस करते हो। उसे ट्रेस करने के बाद वहां किसी पर्सन ने कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया है, कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया है, आप उसका ड्राफ्ट निकाल लीजिए। आप उसका ड्राफ्ट निकाल लीजिए और ड्राफ्ट निकलने के बाद उसे पढ़िए और समझिए कि यह काम इस पर्सन ने किस तरीके से किया। और मैं आप लोगों से बोलूंगा पूरा ट्रेडमार्क लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई आपने सोचा कि मैं पब्लिक सर्च करके केवल पब्लिक के तौर पर ऑब्जेक्शन फाइल करूंगा, तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ना कोई पर्सन का स्टेटस ऐसा मिल जाएगा जो इस पब्लिक सर्च के तौर पर यहां बीइंग अ पब्लिक पर्सन उस ट्रेडमार्क पर ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा होगा। आप उसे निकाल लीजिए और उसे निकालने के बाद आप भी उसी तरीके का एक ऑब्जेक्शन फाइल करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्शन को फाइल करेंगे, धीरे धीरे करके अगर आप ये काम करना शुरू करते हैं तो आपको अपने आप ऑप्शंस एक्सप्लोर होने लगते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इससे रिलेटेड रिप्लाईज बना सकता हूं, मैं इससे रिलेटेड ड्राफ्टिंग कर सकता हूं। क्योंकि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हो तो आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना सीखते हो। जब वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हो तो किसी पर्सन ने अगर ऑलरेडी ये काम कर रखा होता है तो वहां से आपको ड्राफ्ट मिलते रहते हैं और उसके बेसिस पर आप ड्राफ्टिंग करते रहते हो। मैं आपको बताता हूं अपने केस में। भाई मैंने अपने केस में क्या किया, जब उस समय खाली थे, भाई समझ नहीं आता था क्या करें, इसलिए मैंने प्रोडक्शन कंपनीज, भाई बड़ा काम करने की सोची थी, इसलिए प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में सर्च किया। इंडिया में जो प्रोडक्शन कंपनीज होती है वो जनरली एक्ट्रेस की या डायरेक्टर्स की होती है, प्रोड्यूसर्स की होती है। तो वहां जितने प्रोड्यूसर्स की कंपनीज के नाम आए उनसे रिलेटेड ट्रेडमार्क सर्च करना शुरू किया और उन पर ऑब्जेक्शन फाइल किए। जब उन पर ऑब्जेक्शन फाइल किए तो ऐसा हुआ बहुत सारी बार स्टेजेस आगे तक गई। जब स्टेजेस आगे तक गई तो वहां के एडवोकेट ने मुझे पहचाना और मैंने उन्हें पहचाना। इस तरीके से आपका नाम उस पर्टिकुलर फील्ड में बनता चला जाता है। भाई मैं आप लोगों से ना उस रिनाउंड पर्सन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैंने किसी एक फेमस फेमस स्टार का रजिस्ट्रेशन करवाया, प्रोडक्शन कंपनी का ट्रेडमार्क दिलवाया। तो इस तरीके से आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो। ऐसी ही मैं वीडियोस आप लोगों के साथ और भी लेकर आऊंगा, बट
मैं उसके लिए बोलूंगा कि भाई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।